तो दोस्तों, जो मीडिया में नैरेटिव है ना। मीडिया में जो नैरेटिव चलता है ज़्यादा, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है पश्चिम के मना करने के बावजूद, पश्चिमी देशों के मना करने के बावजूद जो है रूस से भारी मात्रा में तेल लेना जारी रखा। तेल के साथ कोयला भी है और फर्टिलाइज़र्स भी हैं, है ना। और मेरे ख्याल से एल्युमिनियम का भी जो है बहुत बड़ा खेप जो है ख़रीदा गया है। तो जो मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने शक्तिशाली हैं, या सरकार जो है वो सरकार जो है वो दमखम से चलती है और अपने हितों को हमेशा आगे रखती है ना। ये जो मीडिया में नैरेटिव है ये किसी हद तक सही है, लेकिन जो चीज़ आम जनजीवन, आम जो जनता है, उसको इससे कैसे फ़ायदा हुआ, है ना। जो भारत का जो आम जनजीवन है उसको इससे फ़ायदा कैसे हुआ, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। ये मीडिया नैरेटिव से मिसिंग है मेरे हिसाब से, है ना। तो उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जो है आप रूस से तेल नहीं खरीदते बड़े पैमाने पर, मतलब हम पहले जो है 1% से भी कम खरीदते थे। एक जो हमारा जो कुल खरीद थी बाहर से कच्चे तेल की, उसमें से 1% से भी कम हम खरीदते रहे हैं। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद जो है हमने उस मात्रा को बढ़ा करके आज 30%, मतलब हमारी कुल तेल खरीद का तकरीबन 1/3 जो है वो आज रूस से आ रहा है ना। तो रूस से सस्ते दामों में आ रहा है, रूस से सस्ते दामों में आ रहा है। तो जो जो कच्चा तेल है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसी को समझिए। तो आपके देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर सामान्य रूप से चल पा रही है कोरोना के बाद, कोरोना की मार पड़ने के बाद, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सही तरीके से चल पा रही है, जो भी चाट पकौड़ी और जो ठेले हैं वो यहाँ से वहाँ जा पा रहे हैं और सामान की जो है कहीं किल्लत नहीं हो पा रही है, या जो है देश का हर कोना जो है वो एडिक्वेटली सप्लाइड है, इसके पीछे जो है यही कच्चा तेल है जो भारत ने रूस से पश्चिमी देशों को मना करने के बावजूद जो है उन्होंने खरीदा। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो देश में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है सामान्य स्तर पर रखने में प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय बेहद 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 कारगर रहा। और उन्होंने अपने हितों का मतलब ये नहीं है कि अपने पॉलिटिकल कद को दिखाने के लिए, ये है कि आम जनजीवन जो है यहाँ पर, आम जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके स्तर को बनाए रखने के लिए ये निर्णय जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है। इसके अलावा आप ये देखिए कि फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत क्यों है। फर्टिलाइज़र्स भी जो है वो खुद, जो अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का जो वो मुलाकात हुई है समरकंद में, वहाँ पर जो है पुतिन भी इस बात को मेंशन करते हैं अपने अपने अपनी तरफ से। जिन्होंने पहला जो रिमार्क दिया था उसमें उन्होंने कहा कि भारत के रिक्वेस्ट के बाद हमने जो है फर्टिलाइज़र्स की खेप को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा करके हम अब सप्लाई कर रहे हैं भारत को। तो फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपका जो जो फूड सिक्योरिटी है जुड़ा हुआ है। तो आम आदमी को जो है खाना मिलता रहे, जो गरीब है उनको भी जो है सरकार भोजन दे सके, इसके लिए जो है फर्टिलाइज़र्स की सुचारू सप्लाई और सही मात्रा में, भारी मात्रा में, इतनी मात्रा में कि फर्टिलाइज़र्स को लेकर के कहीं कोई मार्केट स्पेकुलेशन ना शुरू हो जाए, है ना। और किल्लत की जो एक तो, अगर किल्लत की बात भी अगर मार्केट में निकल जाती है तो उसका जो है दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। आजकल तो ज़माना ये है ना। आजकल तो ज़माना ये है कि अगर ये मालूम पड़ जाए कि हाँ मौसम जो है बारिश कम होने वाली है तो उसी में दाम बढ़ जाते हैं, समझे। तो ऐसे सट्टेबाजों की दुनिया में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये कोशिश की है कि जो है पर्याप्त मात्रा में जो है फर्टिलाइज़र्स यहाँ पहुँचें। इसके अलावा जो है कोयला आज बहुत बड़ी मात्रा में, चूँकि पहले की सरकारें तो गठबंधन कुर्सी कुर्सी खेलती थी। पहले की सरकारें तो जो हैं बीजेपी को बाहर रखना है, यही उनका एजेंडा था। यही इसी एजेंडे पर जो है वो आपस में गठबंधन करते थे और आपस में सरकार में बने रहते थे। 90 के बाद से यही चल रहा है। 90 के बाद से जो है इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है ना, कि सिर्फ उनका एक एजेंडा है बीजेपी को बाहर रखना। और इसके चक्कर में जो हैं कोई भी इक्का दुक्का चलता पुंजा सब जो है आके बैठे हुए हैं, है ना। और जाहिर सी बात है उनको कोई मतलब नहीं है आम जनता से, क्योंकि वो तो मालूम है कि उनका उनका वोट कहाँ से आ रहा है और उनकी राजनीतिक शक्ति कहाँ से है।
तो इसलिए उतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि आज सड़क भी चीन की तरफ कौन बना रहा है, वो यही सरकार बना रही है। माने कोरोना की दवाई भी दे, कोरोना का इंजेक्शन भी दे, दो दो तीन तीन बार जो है सबको वैक्सीनेशन भी करवाए, और अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है वहाँ भी निपटा निपटी करे, और उसके बाद में जो है फिर तो खैर वो सब बातें बाद में। तो कोयला जो है, कोयले पर ही हमारा सबसे ज़्यादा एक निर्भरता है, और रूस से बहुत बड़ी मात्रा में कोयला ला करके हमने यहाँ पर जो है अपने कोल फायर्ड प्लांट्स को जो है उन्होंने चालू रखा। और गर्मी, प्रचंड गर्मी में जो है आप लोग कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो भी जो है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार के निर्णय जो हैं वो बहुत कारगर हुए। तो जो मीडिया नैरेटिव चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए काम कर रहे हैं, उससे देश का हित हो रहा है, उससे देश के लोगों का हित हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आज के दिन में जो है पूरे रूस में, और बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, रूस जो है अगर आप कभी नक्शे पे जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। रूस के लोगों में एक बात उनको मालूम है कि सबसे कठिन समय में जो है, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप पुतिन को सही माने गलत माने वो अलग बात है, लेकिन जो रूस के लोग हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं। रूस के लोगों को तो आशंका आशंका से घिरे हुए हैं कि पूरा पूरा पश्चिम जो है, पूरा का पूरा जो नेटो है वो वहाँ पर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश में लगा हुआ है, या जो वहाँ पर जो है एक अव्यवस्था और एक एनार्की फैलाने में लगा हुआ है, जिससे कि उसका प्रभाव जो है इस क्षेत्र में आ जाए। तो उनका जो जनजीवन भी सामान्य है वो चीन के साथ भारत जो है वो बड़े पैमाने पर खरीद कर रहा है। इसके चलते उनको भी चार पैसे मिल रहे हैं, और ये जो गुडविल है उस इलाके में, है ना, पूरे रूस में या आसपास और भी देशों में जो कि उतने मजबूत नहीं है, या यहाँ जहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत लंबे समय से एक ही शासक चला आ रहा है, और वो भी जो है वो माने डिक्टेटर टाइप का व्यक्ति है, जनता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। तो यहाँ ऐसे जगहों पर जब सत्ता जाती है तो अव्यवस्था आ जाती है, एनार्की आ जाती है, जैसे हम देखे इराक में देखे, है ना। तो इसलिए उस स्थिति में जो है उनको, उनके जेब में चार पैसे जा रहे हैं, वो भी जो हैं वो नॉर्मल लाइफ जितना भी नॉर्मल हो सकता है वर्तमान इसमें सरकमस्टेंसेस में, या वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें, वो जो हैं उस काम को वो कर पा रहे हैं। और ये इसके लिए भारत का जो योगदान है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे वो, कि हम भारत के लिए उनके उनके मुश्किल वक्त में साथ में खड़े थे, और भारत ने भी जो है वो मुश्किल वक्त में साथ दिया। इससे एक और संदेश जाता है, इससे एक और संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि भारत जो है उसके उसके वो दोस्ती निभाता है। भारत जो है वो, हमारे यहाँ जो कई ऐसे लोग हैं जो चीन के बड़े मुरीद हैं, है ना, तो चीन जैसा धोखेबाज और गंदी प्रवृत्ति का जो जो वायरस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वैसे सत्ता जो है वो मतलब उसके उस नेचर का नहीं है, उस प्रवृत्ति का नहीं है ना। वो एक रिश्तों की गंभीरता को समझता है ना। और अगर आप भारत के साथ अगर आप मजबूत रिश्ते बनाएंगे तो उसका लाभ आपको आपके कठिन समय में मिलेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। ये सभी जो है कहीं ना कहीं भारत इन सब के कठिन समय में जो है, जब इनके पास फॉरेन रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, उस समय भारत ने आगे बढ़ करके इनको यथासंभव मदद की, और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने हर तरह के प्रयास किए। तो ये जो गुडविल है, ये इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, इसके बारे में जो है वहाँ की सरकारें, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पढ़ी लिखी जनता है, वहाँ का जो एफ्लुएंट क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, उनमें यह संदेश जाएगा कि हाँ, भारत के साथ हमको मजबूत रिश्ते बनाने से हमको लाभ है। अच्छे समय में तो लाभ है ही, क्योंकि हमको मार्केट एक्सेस मिलेगा। कठिन समय में और ज़्यादा लाभ है, क्योंकि हमारे बुरे समय में जो है ये बहुत सारा जो हमारा जो तकलीफ है उसको ये बांट सकते हैं, है ना। तो ये एक इस मुद्दे को जो है मीडिया में बहुत कम उठाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सबको इसके बारे में बात करना शुरू करना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, और हम अक्सर सुनते रहते हैं उनको।
ये जो लॉन्ग टर्म जो एक भारत के लिए जो है सोचा, वर्तमान समय में जो है भारत की ज़रूरतों को पूरा करते हुए लॉन्ग टर्म जो गुडविल अर्न किया है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी की जो है दूरदर्शिता और उनकी राजनीति में कितनी मैच्योरिटी है उसको दिखाता है ना। और अभी आप अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आप मालूम पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि अगर भारत, चीन और रूस किसी प्रकार से आपस में मिल करके उन्होंने डॉलर को अगर निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका की जो सत्ता है, जो मार्केट इकोनॉमी पर सत्ता है, उनका जो वर्चस्व है वो बहुत हद तक सीमित हो जाएगा। तो इस कारण से जो है आज अमेरिका इस स्थिति में है कि उसने जो है बाकायदा भारत जैसा देश, जो कि आज रूस से तेल खरीद रहा है 30%, है ना, उस देश को जो है उन्होंने ICET यानी जो क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर जो है एक साथ में काम करने का निर्णय लिया। वो खैर कितना फलीभूत होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका का हम जानते हैं नेचर क्या है, उनकी पॉलिटिक्स कैसी रहती है। एक तरह का एक वर्चस्ववादी व्यवस्था है वहाँ पे, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक जो बड़ा जो डील अभी जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है ये है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 INS-6, ये एक जेट इंजन का वैरायटी है। ये जो है भारत में बनने का जो है प्रस्ताव अभी जी ने अपनी सरकार को दिया है, अमेरिका की सरकार को दिया है, और अमेरिका ने कहा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी इसको हम अप्रूव करेंगे। तो अगर जो हैं जी के F414 INS-6 जो वैरायटी के इंजन हैं भारत में बनने लगते हैं, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी टेक्नोलॉजी पर भारत का नियंत्रण होगा अगर यहाँ बनता है, तो अगर ये होता है तो भारत अपनी देसी एयरफोर्स बनाने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। क्योंकि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो भारत बड़े पैमाने पर बना ही रहा है और उसका ऑर्डर दिए जा चुके हैं, और उसमें जो है वो भी जी का ही इंजन है। और दूसरी बात यह है कि जो मीडियम वेट फाइटर है, जो मिराज क्लास के फाइटर्स होंगे, है ना, वो जो है भारत उसका डिज़ाइन और वगैरह सब कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ ये इंजन की सप्लाई अगर सुनिश्चित हो जाए तो भारत उस पर भी बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। तो मीडियम वेट फाइटर्स की बात हो गई। फिर एक बात आती है 5th जनरेशन फाइटर्स की। उसमें AMCA प्रोग्राम जो है वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर F414 वैरायटी का इंजन जो है अगर 2 लगाया जाए उसमें, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा उस पर कठिनाई नहीं है। तो भारत जो है पहली बार अपने आज़ादी के बाद, है ना, जो दलाल नेटवर्क है भारत में, जो दलाल नेटवर्क रहा है, और हमेशा विदेशों पर निर्भर रहने की जो प्रवृत्ति रही है कि भाई देखो हम पाबंदी लगा देगा इसलिए हमको डेमोग्राफी को चेंज होने देना है, ये जो प्रवृत्ति रही है, इस तरह की जो पॉलिटिक्स हुई है, इसको पहली बार भारत डिफीट कर पाएगा। इसको पहली बार भारत जो है सेल्फ रिलायंस होगा। भारत ये कहेगा कि नहीं, हमारे पास जो हमारी रक्षा के लिए हथियार हैं वो हम ही बना रहे हैं और उसकी टेक्नोलॉजी हम ही कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ा डील है। अगर ये भी थ्रू हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसको जो है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और इसमें भी मोदी जी को धन्यवाद दिए जाने की ज़रूरत है ना। इस पर आप लोग भी नज़र रखिए और अपनी जो विचार हैं साझा करने का प्रयास कीजिए।